हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ रामचरितमानस से जुड़ी हुई कथा सावन के महीने की। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुखदायक। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। सब अत्यंत दुखी होकर, भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गौ सभा दरबार तब समीर राम पद कंज, सिंह ठबनी इत उतचितब धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों को स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल्कि राशि अंगद सिंह की सी एड शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत निशाचर एक पठावा समाचार, रावणी जनाबा सुनत बेहंसी बोला दैत सुधीसा, नहु बोले कहाँ करे कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर है। आयो सिपाही दूत बहुधाए, कपि कुंज रही बोली ले आए। अंगद दीख दसानन वैसे सहित प्राण कंजल गिर जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त संजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिंह श्रृंग समाना, रोमा वलिलता जनु नाना। मुख नासिका नयन रुकाना, गिरी कंदरा कोय अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखर के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं के खोए के बराबर हैं। गायौ सभा मन ने कुन मौरा, बाली तने अति बल बकौरा। उठे समान सभासद कपि केहु देखी, रावण और बा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बाके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में आए गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मंत गंज जूथ महु पांचानन चले जाए, राम प्रताप सुमिर मन बैठे सवा सिर नवाए। जैसे मंत वाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवंते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंदर। मम जन कही तो ही रही मिताई, तब तिह कारण आयुष भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है। अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर जी का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलंसित करनाती, शिव विरचि पुजेहु बहु भांति। वर पायु सुखीन है सब काजा, जीते हूँ लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पुत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमानी मोहे बस किम्बा, हरियाणा सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमाई प्रभु तोरा। राजमंद से या मोहवंश तब जग जननी सीता जी को हर लाए हो, अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरे हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार
चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गयो तन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करियांगो, एही विधि चलऊ संकल भय त्यागे। दांतों से तिनका दबाओ गले में, कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जनक जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रंतपाल रघुवंशी त्राहि त्राहि अब मोहे, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करोगे तो है। और हे शरणगत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोते बोल संभारी, मुठ ना जाने ही मोहि सुरारी, कहूँ निज नाम जनक कर भाई, के ही नाथ मोह मनिये मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, सवाल कर बोल मूर्ख, मुझ देवता के शत्रु को तूने जाना नहीं? अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद नाम बाल कर बेटा, तो सो कबो भई ही बेटा, अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहे बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बालिक का पुत्र हूँ। तो उससे तुम्हारी कभी भेंट नहीं हुई? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक उपजेहु, बस अनल कुल घायक, गर्भ न गायक, व्यर्थ तुम जायु, निज मुख तापस दूत कहायु। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह में तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहूँ कुशल बाल कही, बेसी बचन तब अंगद कही, दिन 10 गए बाल पह जाई, जूझेहु कुशल सखा और लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जैसी सोई, सो सब तो ही सुन साई होई, सुन सट भेद होए मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसे कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर जी ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम कल पालक, 10 शीश अधर बुधीर न अस कहे, नयन कान तब 20। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र हैं और 20 कान हैं। शिव बिरंची सुर मुनि समुदाय चाहत जासु, चरण शिवकाई तासु, दूत हुए हम कुल बेव गोरा, आशीष मति और बिहार न कोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? सुनि कठोर बानी कपकेरी, कहत दशानन नयन तरेरी, खल तब कठिन वचन सब सहेहु, नीति धर्म में जानत हेहु। बानर अंगद की कठोर बाणी सुनकर रावण आंखें तरेर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृप पर त्रिय चोरी, देखी नयन दूत रखवारी, बुंडी
न मरे उधर व्रतधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह यह कि तुमने पराई स्त्री का अपहरण किया है, चोरी की है, और दूध की राक्षस की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म को, व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूबकर मर जाना। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। अगर कथा अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।